इस दुनिया में अब इंसाफ करने वाला शायद कोई नहीं बचा है। अब अगर इंसाफ करेगा तो वही परवरदिगार करेगा। इस दुनिया की अदालतों में, दुनिया के बादशाहों में अब इतनी हिम्मत नहीं बची है कि वो बेसहारा लोगों के साथ खड़े हो जाएं, मजलूम लोगों को जो सताया गया है उनको इंसाफ दिला सके। किसी भी अदालत में और दुनिया के किसी भी बादशाह में अब इतनी हिम्मत मौजूद नहीं है, क्योंकि सब के सब गुलाम बने हुए हैं। थोड़ा बहुत कुछ करने की कोशिश करते भी हैं तो उनको डरा धमकाकर चुप करा दिया जाता है। एक बार फिर से मैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात करूंगा, रफा की बात करूंगा, अमेरिका और नेतन्याहू की बात करूंगा। आपको लगातार मैं ये खबर बता रहा हूं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अरेस्ट वारंट जारी करने की बात कर रहा है। वैसे 7 महीने से सोया हुआ था, हजारों लोगों की मौत हो गई, उसके बाद इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जाग रहा है। यह भी सिर्फ दिखावा है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर जब पड़ा है कुछ और देशों का इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर, तब थोड़ा सा दिखावे के तौर पर यह बात कही है कि हम अरेस्ट वारंट जारी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अमेरिका ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को ऐसी धमकियां दी हैं कि मुझे नहीं लगता है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अरेस्ट वारंट जारी कर पाए। नेतन्याहू ने बाप अमेरिका को मना ही लिया और अमेरिका ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को जैसे ही कल धमकियां दी कि अगर आपने अरेस्ट वारंट जारी किया तो हम आपके ऊपर ही प्रतिबंध लगा देंगे। जैसे ही अमेरिका ने कल ये धमकियां दी, नेतन्याहू का मुंह खुल गया। बाप का हाथ सर पर आ गया तो नेतन्याहू का मुंह खुल गया। रात इसने आकर एक लंबी चौड़ी स्पीच दी है। इसने एक बार फिर से वही रोना शुरू कर दिया कि ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है ये तो यहूदी विरोधी है और यहूदी विरोधी भावना से ही ये हमारे ऊपर कार्रवाई कर रहा है। एक लोकतांत्रिक देश के ऊपर जो अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा है, एक जंग में है, अपने लोगों की सुरक्षा के लिए एक लोकतांत्रिक देश जंग लड़ रहा है और उसी के खिलाफ ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अरेस्ट वारंट जारी कर रहा है, कार्रवाई कर रहा है। ये यहूदी विरोधी कार्रवाई है। बेटा, इंसाफ तो वही करेगा। कितना ये अपने लोगों की सुरक्षा के लिए लड़ रहा है वो सब देख रहा है। दुनिया भले ही अंधी हो गई हो, लेकिन वो सब देख रहा है। फिरौन को तो जानता ही है ना, दूसरा फिरौन बनेगा ये। गाजा के मासूम बच्चों को, महिलाओं को तड़पा तड़पा कर मार दिया है, लेकिन जब इसके ऊपर कार्रवाई होती है तो कहता है यहूदी विरोधी कार्रवाई है। कोई इंसाफ करने वाला नहीं है। मेरे दोस्तों, दुनिया की अदालतों से, दुनिया के बादशाहों से उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। कोई कुछ नहीं करेगा, क्योंकि दुनिया में इंसाफ करने के लिए ये जो बड़ी बड़ी अदालतें बनी हुई हैं, जब ये लोग इन्हीं को लात मार के, इन्हीं के मुंह पर तमाचा मार के इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो फिर किससे क्या उम्मीद रखी जाए? कौन गाजा के लोगों को बचाने सामने आएगा? बाकी हुक्मरान जो है मुस्लिम, उन्होंने चूड़ियां पहन रखी हैं। इतना दम तो उनके अंदर है नहीं कि ताकत के दम पर इन लोगों को चुप करा दे। साफ कह दिया नेतन्याहू ने कि हम रफा पर हमला करेंगे, क्योंकि यही हमास का आखिरी गढ़ है। रफा पर हमला करके हमास की सारी बटालियन को खत्म करके अपने बंदूकों को छुड़ाकर वापस लाएंगे। कल शाम की स्पीच में इसने ये बातें कही हैं। साफ कह दिया है कि चाहे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कुछ भी कर ले, हम रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो तो यहूदी विरोधी काम करने वाला कोर्ट है। हम रफा पर हमला करके बंदूकों को छुड़ाकर वापस लाएंगे और हम तब तक हमले करते रहेंगे, तब तक इस युद्ध को जारी रखेंगे, जब तक हमें यह भरोसा नहीं हो जाता कि हमें हमास से अब कोई खतरा नहीं है। बेटा, बाप का हाथ कितना भी हो सर पर, लेकिन यह सपना सपना ही रह जाएगा। पिछले 7 महीने से ऐसी धमकी हमने हजारों बार इसके मुंह से सुनी है, लेकिन मिला क्या है? बाबा जी का ठुल्लू। और अगर रफा पर इसने हमला कर दिया तो अब ठुल्लू नहीं बल्कि पूरा ठुल्ला मिलेगा इसको। इसकी सेना की औकात पूरी दुनिया को पता चल चुकी है। 7 महीने में गाजा से एक बंदक नहीं छुड़ा पाया है और अब अपनी खुन्नस निकालने के लिए रफा पर हमले करने की बात कर रहा है। हुक्मरानों, थोड़ी सी तो आंखें खोलो। गैरत कब जागेगी इन लोगों की? क्योंकि ये जो अदालतें हैं, इनसे इंसाफ की उम्मीद छोड़ दो। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अरेस्ट वारंट जारी कर भी देगा, फिर भी किसी की औकात नहीं है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अधिकारी की कि इसको अरेस्ट कर ले। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं मोहम्मद शुजाउद्दीन। नाज़रीन, आप मेरे हाथ में ये जो देख रहे हैं, ये है तकमीली तलबीना। तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्ब नबवी का बेहतरीन नुस्खा है। अगर आप अपने इलाके में तकमीली तलबीना का बिज़नेस करके गारंटी के साथ हर महीने 15 से 25 हज़ार रुपये तक कमाना चाहते हैं, तो अभी इस नंबर पर कॉल करें 9890963757। मेरी अपनी कंपनी है तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया।
न जाने कौन सी ऐसी घुट्टी इन लोगों ने दुनिया भर के नेताओं को पिला दी है कि सब इनके दीवाने बने हुए हैं। अमेरिका के अंदर बड़े लेवल पर प्रदर्शन हो रहे हैं यूनिवर्सिटीज में। लगातार आपको यह खबर भी दे रहा हूं, अमेरिका की यूनिवर्सिटीज के बच्चों ने अपने प्रदर्शनों को और तेज कर दिया है। खुलकर अब वो फिलिस्तीन के सपोर्ट में आ गए हैं और ऐसा लग रहा है कि अब वो लोग मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि बात बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अमेरिका की पुलिस ने बहुत सारे बच्चों की पिटाई की है, टॉर्चर किया है। लगातार जो वीडियोस सामने आ रही है उसमें देखा जा सकता है आंसू गैस के गोले तक छुड़वा दिए हैं अमेरिका की सरकार ने अपने ही देश की यूनिवर्सिटीज के बच्चों पर। तो जो इंसान इजराइल की खातिर अपने ही देश की यूनिवर्सिटीज का इस तरह से हाल कर रहा हो, वो गाजा के बच्चों की क्या ही सुध लेगा। दोस्तों, अमेरिका की न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में बहुत सारे छात्र फिलिस्तीन के सपोर्ट में बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी दौरान एक यहूदी लड़की अपने बैग में कुछ चूहे भरकर लाई, सफेद चूहे, और उसने उस बैग को उस जगह पर फेंक दिया जहां पर बहुत सारे फिलिस्तीन के सपोर्टर जो बच्चे हैं वो बैठे हुए थे। बैग को फेंका और वो भाग गई। बैग में से सफेद चूहे निकलकर इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। वहां पर मौजूद लोगों ने जब एक दो चूहों को पकड़ा तो चूहों के जिस्म पर इंजेक्शन लगा हुआ था। न जाने किस चीज का वो इंजेक्शन चूहों को लगाकर वहां पर फेंका गया। ये यहूदी इस तरह की खुराफात करते हैं। चूहों को इंजेक्शन लगाकर वहां पर छोड़ा गया। चूहे किसी ना किसी के काटते कोई ना कोई बीमारी वहां पर फैल सकती थी। तो इस तरह की खुराफातें अब यूनिवर्सिटीज में चल रही हैं। पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, पुलिस आई, उसने चूहों को बड़ी मशक्कत के साथ पकड़ा और तुरंत उस एरिया को अपराध क्षेत्र घोषित करके वहां से लोगों को हटा दिया। बच्चे लगातार अमेरिका की पुलिस से कह रहे थे कि इतना बड़ा बैग कोई फेंक कर चला जाता है, इसमें बॉम्ब भी हो सकता था, लेकिन आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आपने इस क्षेत्र को अपराध क्षेत्र घोषित कर दिया, बस कार्रवाई हो गई। पूरी तरह से अमेरिका की सरकार, अमेरिका की पुलिस इन यहूदियों की गुलाम बनी हुई है। हूतीस को लेकर एक अखबार ने खबर छापी है कि अमेरिका ने हूतीस के सामने जो प्रपोजल रखा था कि आप लाल सागर के अंदर हमलों को बंद कर देंगे तो हम आपको आतंकवादियों की लिस्ट से हटा देंगे। अखबार लिखता है कि हूतीस ने अमेरिका के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। यमन ने अमेरिका के इस प्रस्ताव को खारिज करते हुए साफ कह दिया है कि हम आपके इस प्रस्ताव को नहीं मानेंगे। हम लाल सागर में हमले तब तक जारी रखेंगे जब तक गाजा पर हमले हो रहे हैं, और अगर आपने हमारे ऊपर हवाई हमले किए तो फिर आप जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। हम आपकी एक भी बात नहीं मानेंगे। यमन वाले सही से इन लोगों को ठेंगा दिखा रहे हैं, लेकिन और जो हुक्मरान हैं वो चूड़ी पहनकर गुलामी में लगे हुए हैं। फिलहाल अब इस दुनिया में मजलूमों का सहारा सिर्फ वही परवरदिगार है, और हमारे पास जो हथियार है वो सिर्फ ये एक दुआ है। दुआ के लिए हाथ उठाएं, बस यही एक मजलूमों का हथियार है। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।